Hello friends, now today we are going to find the inverse of 3 cross 3 matrix by elementary row transformation. So elementary row transformation में 3 by 3 थोड़ा सा typical होता है, but this question normally comes for 4 marks or 6 marks. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सिंपल 2 3 1 2 4 1 3 7 एंड 2. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन 2 by 2 मैट्रिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो अगेन a इक्वल्स आई इंटू ए हमने लिख लिया. सो दिस वन इज a, सेम i, दिस वन इज a. रिमेंबर हमने यहाँ पर इस पूरी पोर्शन को हमने ज़ीरो फॉर्म करना होता है, 0 0 0 और यहाँ 1. तो हमारा मेजर फोकस रहेगा कि हमें यहाँ पे 3 जगह 0 लेके आना है और यहाँ पे 1 लेके आना है. नाउ यहाँ पे हमने एक स्टेप लिया R2 माइनस R1 और दूसरा हमने यहाँ पे लिया R3 को R3 माइनस R1. रिमेंबर हम R1 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोनों में, क्योंकि हम R1 को लेकर दो वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, इसलिए R1 को अब सबसे पहले लिख लेंगे बिकॉज R1 में अपना कोई चेंज नहीं है. बेनिफिट क्या हुआ, जब हम ये माइनस करेंगे R2 माइनस R1 तो हमें मालूम है यहाँ हमें 0 मिल रहा है विच वी रिक्वायर, और हमें 1 मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ 1 यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, बट यहाँ पे 1 मिलने से भी हमारे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हम इन दो रोज़ को आपस में बाद में इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये 1 मुझे फर्स्ट रो में मिल जाएगा. हमने यहाँ पे अप्लाई किया R2 एज R2 माइनस R1 एंड R3 एज R3 माइनस R1. ये हमने स्टेप ले लिए. यू कैन ट्राई दिस वन. नाउ होप आपने कर लिया होगा अब तक. आगे चलते हैं. हमने बात की थी कि इस 1 को हम ऊपर टॉप पे लेके जा सकते हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं, रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं. ये फर्स्ट रो यहाँ बन जाएगी 1 4 1 और जो 2 3 1 था ये हमारी लास्ट रो बन जाएगी. सेम आपको राइट में भी करना है, जो भी लेफ्ट में होगा सेम सेम वो हमें राइट में साथ साथ करना होगा. अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, मुझे यहाँ पे 0 रिक्वायर्ड है. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 0 लाने के लिए हम अगर इस रो में से फर्स्ट रो का 2 टाइम्स माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो वी कैन डू दिस थिंग. R3 को हम चेंज करते हैं, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1. तो 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 3 माइनस 8 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1. सेम यहाँ पे आते हैं, अगर हम 1 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज़ 3 हो जाएगा. ये 0 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 दैट इज़ माइनस 2. 1 0 0 आपके पास आ चुका है. नेक्स्ट स्टेप इज़, अब हमें कहीं ना कहीं से यहाँ पे 3 ज़ीरोस बनानी थी. यहाँ पे हम 0 बनाने का हमारे पास एक बहुत इजी मेथड है. अगर हम इस रो को देखें जो सेकंड रो है हमारी, और इसका यहाँ पर हम 5 टाइम्स ऑफ सेकंड रो थर्ड रो में हम ऐड कर दें, तो यहाँ पर 5 एंड माइनस 5 ऐड होके 0 फॉर्म हो जाएगा. सो यही हम कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2. रिमेंबर हम R3 को चेंज कर रहे हैं, R1 एंड R2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले आप इनको लिख लीजिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न होता है बहुत. ओके, पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए. होप ये आप कर चुके होंगे. अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि हमारे पास अगर आप देखें तो अब जो यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे हमें 0 मिल चुकी है, तो ये 0 हमारा कंप्लीट हो गया, ये 1 हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमारा जो मेजर फोकस बचा है वो हमें इस प्लेस के ऊपर 0 लाना है एक तो, और एक इस प्लेस पे भी 0 लाना है. R3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बाद में बहुत ईजिली माइनस R3 कर देंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव 3 हो जाएगा. क्लियर. और इस R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R3 में,
ये हमारा R1 था, ये हमारा R3 है। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 मिल जाएगा हमें बहुत ईजिली। सेम ऑपरेशन हम यहाँ राइट में भी करेंगे, जस्ट इन दो को हम ऐड कर रहे हैं। -2 and -1 is -3, these two total is 5, total of these two is -1। तो हमारे पास ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ की है, यहाँ पे अभी हमारे पास 4 है, यहाँ हमें 0 रिक्वायर्ड था। सो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, R1 को चेंज कर लेते हैं R1 -4 टाइम्स ऑफ R2। R1 में से इसका 4 टाइम्स हम अगर माइनस करें तो यहाँ पे 4 - 4 ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी ये भी आ जाएगी। सो डू दिस वन ऑन लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट। नेक्स्ट वन इज़ नाउ, यहाँ भी हमारा -1 भी चल रहा है और इसको +1 लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट अगर हम R3 को चेंज कर दें, R3 इज माइनस ऑफ R3, तो ये आंसर भी आ गया। सो दिस वन इज नथिंग बट इफ़ यू नो दिस इज I and I equals how much? It is equal to A inverse into A। सो ये जो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया A इनवर्स का। Now let's try to solve the inverse of the same matrix by another method, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। आपके पास A गिवन है 2 3 1 2 4 1 3 7 2, सेम क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं मॉड ऑफ A, और ये मॉड ऑफ A हमारा 0 नहीं आना चाहिए अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स लिख ली हमने, इसको आप किसी भी रो या कॉलम पर एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसमें फर्स्ट रो पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर आप 2 लेंगे, लीव दिस रो, लीव दिस कॉलम, बाकी की एंट्रीज हम यहाँ पे ले लेंगे। देन 3, रिमेंबर यहाँ पे माइनस साइन आएगा। आप जब भी किसी भी रो या कॉलम पे लें तो साइन कैसे चेंज होते हैं, ये फर्स्ट चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होगा, दिस वन चेंज नहीं होगा या होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज होगा और चेंज नहीं होगा। ये प्लस माइनस साइन इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास रो एंड कॉलम नंबर का जो टोटल है क्या वो इवन है। अगर वो इवन है तो चेंज नहीं होगा, सेम साइन लिखा जाएगा। लेकिन अगर रो प्लस कॉलम का टोटल ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ क्योंकि +3 था तो इसलिए यहाँ साइन -3 हो गया, बिकॉज इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, एंड 1 + 2 इज़ 3 विच इज़ ऑड। 3 पे लिया, लीव दिस रो, लीव दिस कॉलम जिसमें 3 बिलोंग करता है, रिमेनिंग इज 2 1 3 2, ये लिख लिया हमने। नाउ 1, लीव दिस रो, लीव दिस कॉलम, 2 4 3 7। इसको हमने सॉल्व करने जैसे हम 10th में करते थे, 4 2 8 -7 लाइक दिस। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला 1, एंड वी नो दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो हम लिखेंगे कि A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू फाइंड माइनस। ये जो आपने यहाँ पे जो कैलकुलेट किए हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माइनस। तो ये 3 माइनस तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और इनका आंसर आया था 1 1 एंड 2। सेम अगर हम इस एलिमेंट को लें, अब इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए आपको इस रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। रिमेनिंग एंट्रीज हैं 3 1 7 2, तो ये आएगा 6 -7। ये मैंने यहाँ साइड थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है, तो ये आपके पास माइनर आएगा। इस टाइप से ये माइनर जो होगा इसको बोलेंगे हम M22। रिमेंबर माइनर को हम M से शो करेंगे, MIJ। अगर M आपसे बोला जाए M22 कैलकुलेट करो किसी क्वेश्चन में, तो वी नो दैट M22 मीन्स हमें इस एलिमेंट को लेकर इस रो एंड कॉलम की वैल्यूज़ को छोड़ देना है। रिमेनिंग इज 2 1 एंड 3 2। तो इनको लेकर हमने सॉल्व किया 4 -3, तो ये आपका आंसर आ गया 1। तो आपसे किसी भी क्वेश्चन में माइनर अगर पूछे जाते हैं कई बार 2 मार्क्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनर।
को फैक्टर और माइनर में बहुत सिंपल सा रिलेशन है। को फैक्टर को हम शो करते हैं ए आई जे से, विच इक्वल्स -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर आई जे। तो अगेन ये माइंड में रख लीजिए, जहाँ जहाँ पर आई प्लस जे का टोटल ऑड बनता है, दे आर 4 प्लेसेस, 1 2 3 एंड 4। ये डायमंड शेप आप माइंड में रख लीजिएगा। इन सब के साइन आपको चेंज कर दें अगर आप, सो व्हाट यू आर गेटिंग फैक्टर्स। तो माइनस से को फैक्टर्स बनाने का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इन को फैक्टर्स का ट्रांसपोज चाहिए होता है, एंड दैट वी कॉल एज एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ए लिखा है मैंने, इट इज़ नथिंग बट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर्स। तो जो हमने यहाँ को फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, जो मैंने फर्स्ट रो में निकाले थे, उनको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देता हूँ एज ए सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। अब ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ए तो हमारा लकली 1 ही था, एडजॉइंट ए हमने लिख लिया। सो दिस इज आवर आंसर। इफ यू कंपेयर इट इज द सेम आंसर दैट वी हैव कैलकुलेटेड बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन।